आज हम बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र को लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है तुलनात्मक शासन एवं राजनीति, यूनिट प्रथम, संविधान। इसके आगे हम पढ़ चुके हैं और ये हम संविधान की चर्चा करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन। पहले हम संविधान का परिचय करेंगे, फिर उसके बाद से संविधान की परिभाषाएं, संविधानों का वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम संविधान का परिचय देते हैं। संविधान शब्द अंग्रेजी भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। संविधान शब्द का अर्थ साधारणतया नियमों और आधारभूत सिद्धांतों का वह समूह माना जाता है जिसके अनुसार किसी राज्य में सरकार के विभिन्न अंगों के संगठन तथा शक्तियों और जनता के अधिकारों का निर्धारण किया जाता है। आइए हम संविधान की परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं। संविधान की परिभाषाएं अनेक विद्वानों ने दी है। उनमें कुछ निम्न प्रकार है। जैसे प्रथम विचारक हैं डायसी के अनुसार डबल इन्वर्टेड कामा में है, संविधान उन समस्त नियमों का संग्रह है जो राज्य में प्रभुत्व शक्ति के वितरण अथवा प्रयोग का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। दूसरे विचारक हैं अरस्तु के अनुसार संविधान राज्य के कार्य तथा नागरिकों के अधिकारों को निश्चित करता है। ब्राइस के अनुसार शासन संविधान उन नियमों को कहते हैं जो सरकार के आकार का निर्णय और उसके प्रति नागरिकों के अधिकारों तथा कर्तव्यों को निश्चित करते हैं। नेक्स्ट विचारक हैं हरमन फाइनर के अनुसार संविधान देश की राजनीतिक संस्थाओं का ब्यौरा है। कह रहे हैं संविधान देश की राजनीतिक संस्थाओं का ब्यौरा है। नेक्स्ट विचारक हैं ल्यूइस के अनुसार संविधान से अभिप्राय राज्य के ढांचे से अथवा राज्य में राज्य सत्ता के प्रबंध तथा वितरण से है। नेक्स्ट विचारक हैं बुल्जे के अनुसार किसी राज्य का संविधान उन नियमों का संग्रह होता है जो राज्य की शासन शक्ति डबल इन्वर्टेड कामा में सरकार की शक्ति डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज, नागरिकों के अधिकार और सरकार तथा नागरिकों के परस्पर संबंधों की व्याख्या स्पष्ट करते हैं। नेक्स्ट विचारक हैं लिकॉक के अनुसार किसी राज्य के ढांचे को उसका संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट विचारक हैं आइंस्टीन के मतानुसार संविधान वह है जो सर्वोच्च शासन की रचना को निर्धारित करता है। आइए हम संविधानों का वर्गीकरण देखें। वर्तमान समय में संविधान का वर्गीकरण निम्न आधारों पर किया जाता है। पहला है विकसित या लिखित संविधान। पहला पॉइंट है विकसित या अलिखित संविधान। कह रहा है इस प्रकार के संविधानों का निर्माण संविधान सभा जैसी किसी संस्था द्वारा निश्चित समय पर नहीं किया जाता है, बल्कि ये संविधान इतिहास और विकास के परिणाम होते हैं। ये संविधान समाज में पाई जाने वाली विभिन्न परंपराओं, रीति रिवाजों, प्रथाओं तथा न्यायालयों के निर्णय पर आधारित होते हैं। इंग्लैंड का संविधान इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जिसके अंतर्गत शासन व्यवस्था का स्वरूप और सरकार के विविध अंगों की शक्तियां विकास के फलस्वरूप प्राप्त हुई हैं। विकसित संविधान के गुण। हर संविधान में गुण भी होते हैं, दोष भी होते हैं। तो आइए हम विकसित संविधान के गुण जानते हैं क्या क्या है। कह रहा विकसित संविधान के गुण निम्न प्रकार से देखे जाते हैं। पहला है
समय अनुसार परिवर्तनशील। विकसित संविधानों में एक मुख्य गुण यह पाया जाता है कि इसमें आवश्यकता अनुसार कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है। इसके लिए विशेष प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि जिस प्रकार संसद कानून बनाती है उसी प्रकार संशोधन भी पारित कर सकती है। दूसरा है क्रांति से बचाव। जहाँ विकसित है और जहाँ संशोधन की प्रक्रिया जटिल नहीं है, वहाँ क्रांति जैसी किसी समस्या की संभावना नहीं होती है। तीसरा पॉइंट है आघातों का सरलतापूर्वक सामना। विकसित संविधान अपनी परिवर्तनशीलता तथा परंपराओं पर आधारित होने के कारण किसी भी समय आने वाले आकस्मिक आघातों में भी सफलता से चलते रहते हैं। प्रगतिशील। विकसित संविधान प्रगतिशील कहे जाते हैं। इन संविधानों को परंपराओं, प्रथाओं, रीति रिवाजों, न्यायालयों के निर्णयों के आधार पर चलना होता है, जो देश काल और परिस्थिति के अनुसार होते हैं। अभी हमने आपसे बताया था कि संविधानों के गुण भी होते हैं, दोष भी होते हैं। अब नेक्स्ट में है विकसित संविधान के दोष। विकसित संविधान के कुछ दोष निम्न प्रकार देखे जा सकते हैं। पहला है यह अनिश्चित और अस्पष्ट होता है। विकसित संविधान अधिकतर परंपराओं, रूढ़ियों और रीति रिवाजों पर आधारित होता है, इसीलिए वह निश्चित और स्पष्ट नहीं होता है। यदि कहीं संविधान की किसी परंपरा के स्पष्टीकरण की आवश्यकता पड़ती है तो कोई भी संस्था इसमें अधिक सहायता नहीं कर पाती है। बहुत कुछ अस्पष्ट और अनिश्चितता के वातावरण में ही होता है। दूसरा कह रहा है दोष में न्यायालयों के हाथ के खिलौने। विकसित संविधान अलिखित और अस्पष्ट होने के कारण न्यायालयों के हाथ के खिलौने होते हैं, जबकि न्यायालय चाहें या जिस प्रकार भी चाहे उन्हें परिवर्तित अथवा संशोधन कर सकती है, जिससे आम जनता को इसके बारे में सही जानकारी नहीं हो पाती है। तीसरा पॉइंट है अधिकार पत्र का अभाव। इसमें अधिकार पत्र का भी अभाव होता है। जो संविधान विकसित होते हैं उनमें संविधान के कुछ भाग ही लिखे होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि अधिकार पत्र उनमें लिखित रूप से ही हो। इसके अभाव में जनता के अधिकार और कर्तव्य परंपराओं तथा रीति रिवाजों पर आधारित होते हैं। अब आइए हम नेक्स्ट में निर्मित या लिखित संविधान के बारे में अध्ययन करते हैं। ये वह संविधान होते हैं जिनका निर्णय एक विशेष संस्था द्वारा किया जाता है। इस संस्था को संविधान निर्मात्री सभा कहा जाता है। इस सभा द्वारा शासन के विभिन्न अंगों के स्वरूप और उनकी शक्ति तथा कार्यों पर अच्छी प्रकार विचार विमर्श करके लिपिबद्ध कर दिया जाता है। ये संविधान प्रायः लिखित होते हैं। इन संविधानों का विकास उनके निर्माण के पश्चात होता है। विश्व के अधिकांश देशों में आज निर्मित संविधान ही पाए जाते हैं, जैसे में भारत, अमेरिका, चीन, जापान, फ्रांस, स्विट्जरलैंड आदि देशों के संविधान इसी श्रेणी में आते हैं। निर्मित संविधान के गुण। निर्मित संविधान के गुण निम्न हैं। पहला है यह संविधान सुनिश्चित होता है। विकसित संविधान के विरुद्ध निर्मित संविधान में स्पष्ट रूप में प्रत्येक बात लिखी जाती है। सरकार के अंगों की शक्तियां, कार्य, जनता के दायित्व आदि की स्पष्ट रूप से व्याख्या होती है। जनता और सरकार दोनों के
अधिकार क्षेत्र स्पष्टता दिए जाते हैं। दूसरा नंबर, यह एक स्थिर शासन की व्यवस्था करता है। निर्मित संविधान में प्रत्येक धारा स्पष्ट रूप से लिखी होती है, इसीलिए शासन व्यवस्था में शासन और शासित के अधिकार, कर्तव्यों तथा कार्य क्षेत्र का स्पष्टतया निर्धारण कर दिया होता है। इसके आधार पर सरकार का गठन स्पष्ट रूप से होता है। जनता और सरकार में शासन प्रणाली को ठीक प्रकार से चलाने के लिए सीमाएं होती हैं, अतः शासन ठीक चलता रहता है। तीसरा है शासन की जटिलताओं में कमी। निर्मित संविधान में बहुत सोच विचार कर शासन संबंधी बातों को लिखा जाता है। उन पर बहस हो सकती है। यदि आवश्यकता पड़े तो उन पर न्यायालय भी विचार कर सकता है। इस तरह शासन के संबंध में जटिलताएं कम उत्पन्न होती हैं। चौथा है मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। निर्मित संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था होती है और यह प्रयास किया जाता है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा व्यवस्था भी हो सके। इसीलिए नागरिकों के लिए ये संविधान अधिक उपयोगी होते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट में उपस्थित होंगे हम निर्मित संविधान के दोष को लेकर। तब तक आप देखते रहिए।